हम यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं पार्डिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। तो आर्टिकल 72 के अंदर प्रेसिडेंट को जो ही पार्डिंग पावर मिलती है, पार्डन का मतलब होता है फॉरगिव कर देना, ठीक है। अब किन किन केसेस में पावर यूज़ होती है, तो कोई भी यूनियन लॉ, सेंट्रल लॉ, कोर्ट मार्शल जो मिलिट्री कोर्ट्स रहती है उनके ऑर्डर्स के लिए, और डेथ सेंटेंस अगर किसी को मिला है तो उसके लिए। प्रेसिडेंट की जो पार्डन पावर है ये एग्जीक्यूटिव पावर है, ना कि जुडिशरी पावर। इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, तो ऑब्जेक्टिव इसका बढ़े कि अगर जुडिशरी ने कुछ एरर करी है जजमेंट देने में तो उसको फिक्स करना, और अगर पनिशमेंट काफ़ी ज़्यादा हार्श है तो उसको नॉर्मल करना, उसको ठीक करना, ठीक है। इसके 5 टाइप्स होते हैं। पार्डन सबसे पहला फर्स्ट होता है, जहाँ पे एब्सॉल्व मतलब क्या, जो भी प्रॉब्लम है, मतलब आपको जो भी आपने क्राइम करा है उससे कंप्लीट फ्री कर दिया जाता है, आपको कोई पनिशमेंट नहीं मिलेगी, ठीक है। इसको बोलते हैं पार्डन। सेकंड आता है कम्यूटेशन। मतलब क्या, इसका सिंपलेस्ट मीनिंग है सब्सटीट्यूशन। मतलब फॉर एग्जांपल आपको डेथ सेंटेंस दिया गया है, इसकी जगह आपको लाइफ इम्प्रिजनमेंट मतलब उम्र कैद की सज़ा दे दी जाएगी, ठीक है। रिमिशन का मतलब यहाँ पे होता है कि अगर आपको 10 साल की सज़ा दी गई है तो यहाँ पे उसको कम करके 5 साल कर दिया जाएगा, रिमिशन। रिस्पाइट का मतलब यहाँ पे होता है लेसर सेंटेंस। अगर आपको कोई बड़ी पनिशमेंट दी गई है, ठीक है, हार्श पनिशमेंट, हार्श इम्प्रिजनमेंट और रिगरस इम्प्रिजनमेंट, तो आपको एक तरह से नॉर्मल इम्प्रिजनमेंट शिफ्ट कर दिया जाएगा, मतलब कम सज़ा, लेसर सेंटेंस। रिप्रीव का मतलब ये होता है कि आपकी जो भी पनिशमेंट है और जो भी डिसीजन कोर्ट ने सुनाया है उस पर थोड़े टाइम के लिए स्टे लगाना, टेम्प्रेरी पीरियड के लिए, ठीक है, इसको बोलते हैं रिप्रीव। गवर्नर को सेम प्रेसिडेंट जैसी पावर मिलती है अंडर आर्टिकल 161, पर थोड़ी डिफरेंट है। जैसे कोर्ट मार्शल मतलब जो मिलिट्री रूल कोर्ट के ऑर्डर से, उसको हटा नहीं सकते हैं। डेथ सेंटेंस को भी गवर्नर जो है हटा नहीं सकता है, इवन अगर स्टेट लॉ में भी है तो भी नहीं हटा सकता है। हाँ, लेकिन इसको सस्पेंड, रिमिट और कम्यूट कर सकता है, ठीक है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने क्या एग्जामिनेशन किया है यहाँ पे प्रेसिडेंट की इस पावर के लिए, तो नो ओरल हियरिंग राइट, मतलब प्रेस किसी के पास भी ओरल हियरिंग का राइट नहीं है इसमें, इस केस में। एडवाइस ऑफ यूनियन कैबिनेट मतलब प्रेसिडेंट का जो भी डिसीजन रहता है वो यूनियन कैबिनेट के डिसीजन पे और एडवाइस पे बेसिस रहता है। रीज़न, यहाँ पे प्रेसिडेंट ने कुछ डिसीजन लिया है तो उसके लिए कोई रीज़न देना कंपलसरी नहीं है। सिर्फ हार्श पनिशमेंट में ही नहीं, अगर कोई मिस्टेक होती है उस केस में प्रेसिडेंट जो है अपनी पार्डन पावर को यूज़ कर सकता है। प्रेसिडेंट इसके लिए कोई स्पेसिफिक गाइडलाइंस नहीं बताता है, ठीक है। इसके बाद नो सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू, प्रेसिडेंट की इस पावर में कोई जुडिशियल रिव्यू अप्लाई नहीं होता है एक्सेप्ट आर्बिट्ररी, इरेशनल, मैलिफाइड और डिस्क्रिमिनेटरी एक्शन के। यहाँ पे अगर आपकी मर्सी पिटिशन एक बार रिजेक्ट हो गई है तब वापस से उस पर स्टे के लिए सेकेंड टाइम अप्लाई नहीं कर सकते हो।